नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा पुराना, बिल्कुल आजमाया हुआ और बेहद असरदार देसी घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूं, जो बरसों से हमारे बुजुर्ग इस्तेमाल करते आ रहे हैं और जो खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद और राहत देने वाला साबित होता है जो लंबे समय से नस दबने की परेशानी, कमर में लगातार बने रहने वाले दर्द, घुटनों में चलने फिरने या उठने बैठने के समय होने वाली दिक्कत, सीढ़ियां चढ़ते उतरते होने वाली तकलीफ, जोड़ों में जगडन या अगडन, स्लिप डिस्क की वजह से परेशान करने वाला दर्द या फिर साइटिका की पुरानी पीड़ा से थक चुके हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है बिल्कुल खालिस, बिना किसी मिलावट का, पूरी तरह शुद्ध और पारंपरिक तरीके से निकाला गया देसी सरसों का तेल। ये देसी सरसों का तेल नसों में आई सूजन को घटाने, कमर की अगडन को धीरे धीरे दूर करने, जोड़ों में सालों से बने दर्द को शांत करने और सूजन को कम करने में बहुत भरोसेमंद और असरदार माना जाता है। अब यहाँ आपको ये भी अच्छे से समझना होगा कि इस सरसों के तेल की मात्रा कितनी होनी चाहिए, यानी हमें कितना तेल लेना होगा। इसके लिए आपको एक छोटे कटोरे में इस सरसों के तेल को आधे से थोड़ा ज्यादा भरना है, मतलब लगभग 100 से 150 मिलीलीटर तक शुद्ध देसी सरसों का तेल आपको लेना होगा। चाहे आपके शरीर में दर्द स्लिप डिस्क की वजह से हो, या कई वर्षों पुराना साइटिका का दर्द हो, या गठिया की वजह से जोड़ों में तीव्र और असहनीय पीड़ा रहती हो, या फिर किसी पुराने एक्सीडेंट और गंभीर चोट की वजह से अक्सर दर्द बना रहता हो। इन सब हालात में व्यक्ति के लिए चलना फिरना, उठना बैठना, झुकना, यहाँ तक कि रोजमर्रा के सामान्य घरेलू काम करना भी मुश्किल और कष्टदायक हो जाता है। जब यही दर्द कमर से शुरू होकर धीरे धीरे पूरे पैर तक फैलने लगे तो हालात और बिगड़ जाते हैं और इंसान हर समय भारी दर्द झेलने के लिए मजबूर हो जाता है। ऐसे समय में ये खालिस देसी सरसों का तेल किसी महंगी दवा या मेडिकल ट्रीटमेंट से कम नहीं होता, बल्कि ये एक नेचुरल थेरेपी की तरह काम करता है, जिसमें बिना किसी साइड इफेक्ट के दर्द को जड़ से खत्म करने की क्षमता होती है। अब इस नुस्खे में जो दूसरी जरूरी और कमाल की सामग्री डाली जाती है वो है लहसुन। इसके लिए आपको 5 से 6 ताजी, साफ और बिल्कुल बिना सड़ी हुई लहसुन की कलियां लेनी होंगी। लहसुन एक नेचुरल मेडिकल इंग्रेडिएंट है जिसमें ऐसे गुण होते हैं जो नसों के दर्द, जोड़ों की कमजोरी और मसल्स में आ चुकी थकान या कमजोरी को अंदर से ठीक करने की ताकत रखते हैं। लहसुन का नियमित सेवन या प्रयोग हड्डियों को मजबूत बनाता है, मसल्स में नई ऊर्जा और ताजगी भरता है, नसों में ब्लड फ्लो को सही बनाए रखता है और पूरे शरीर में फुर्ती व एक्टिवेंस बनाए रखता है। अब इन 5 या 6 लहसुन की कलियों को अच्छे से छीलकर साफ पानी से धो लेना है और फिर या तो ओखली में हल्के हाथ से कूट लेना है या बेलन से दबाकर थोड़ा मसलना है, ताकि लहसुन का पूरा जूस और असरदार तेल बाहर निकल आए और जब हम इसे इस्तेमाल करें तो शरीर को उसका पूरा लाभ मिल सके। अब जो लहसुन आपने तैयार किया है उसे उसी शुद्ध सरसों के तेल में डाल दीजिए जिसे आपने पहले नाप कर रखा था। ये प्रक्रिया देखने में जितनी आसान लगती है, असर में उतनी ही गहरी होती है। जब लहसुन इस तरीके से सरसों के तेल में मिलता है तो उसका हर औषधीय गुण उस तेल में घुल जाता है और दोनों मिलकर नसों के दर्द, जोड़ों की जगडन, अगडन और हड्डियों की कमजोरी को दूर करने में अद्भुत असर दिखाते हैं। हमारे शरीर में जहां भी हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं, वहां एक नेचुरल चिकनी परत होती है जो उन्हें रगड़ से बचाती है, लेकिन उम्र बढ़ने, गलत खान पान और बिगड़ी हुई दिनचर्या के कारण पौष्टिक आहार की कमी हो जाती है और ये चिकनी परत धीरे धीरे घिसने लगती है। जब ये परत खत्म होती है तो हड्डियां आपस में टकराने लगती है, जिससे शरीर में तेज और असहनीय दर्द पैदा होता है। लेकिन जब हम लहसुन और सरसों के तेल का ये मिश्रण लगाते हैं तो ये तेल दर्द को तुरंत शांत करता है और गहराई तक असर करता है। जब ये मिश्रण तैयार हो जाए तो इसे लगभग आधे घंटे तक एक साफ और ढक्कन वाले बर्तन में ढक कर रख दें, ताकि लहसुन का पूरा औषधीय गुण और तेल सरसों के तेल में पूरी तरह मिल जाए
और ये लगाने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाए। इस आधे घंटे के दौरान हम एक और देसी और असरदार नुस्खा तैयार करेंगे, क्योंकि जब इन दोनों को साथ इस्तेमाल किया जाता है तो इनका असर कई गुना बढ़ जाता है। अब दूसरे नुस्खे की बात करते हैं, जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे सहजन के ताजे हरे पत्ते। सहजन वही पौधा है जिसे इंग्लिश में ड्रम स्टिक कहा जाता है। भारत के गांवों में खासकर सर्दियों में इसके फूल और फलियों की सब्जी बड़े शौक से खाई जाती है। शहरों में भी इसे अलग अलग तरीके से पकाकर खाया जाता है, लेकिन आज हम इसका इस्तेमाल इसके ताजे हरे पत्तों के रूप में करेंगे, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार ये पत्ते नसों के दर्द, हड्डियों की कमजोरी और जोड़ों की सूजन जैसी तकलीफों में बहुत असरदार होते हैं। आपको करना यह है कि सहजन के ताजे हरे और साफ पत्तों की एक भरपूर मुट्ठी तोड़कर इकट्ठा कर लें। एक बार के इस्तेमाल के लिए लगभग 25 से 30 ग्राम पत्ते काफी होंगे। ये पत्ते नसों को खोलने, साइटिका के दर्द को कम करने, स्लिप डिस्क से हुए दर्द को शांत करने और गठिया के पुराने दर्द में आराम पहुंचाने में कमाल का असर दिखाते हैं। इतना ही नहीं, ये पत्ते बरसों से सिरदर्द, आंखों की रोशनी घटने और दांतों की कई समस्याओं में भी राहत देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इन सहजन के पत्तों को साफ पानी से अच्छे से धोना जरूरी है, ताकि इन पर जमी धूल मिट्टी, छोटे कीड़े या खेतों में लगे किसी भी तरह के केमिकल पूरी तरह हट जाएं। अगर इन्हें ठीक से साफ नहीं किया गया तो ये सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए सफाई की ये प्रक्रिया बड़े ध्यान और धैर्य से करनी चाहिए, ताकि जो नुस्खा हम बना रहे हैं वो पूरी तरह सुरक्षित, असरदार और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सके। दोस्तों, आज जो नुस्खा हम इन ताजे और हरे सहजन के पत्तों से बना रहे हैं, वो शरीर के अंदर किसी भी तरह की सूजन, चाहे वो अंदरूनी हो या फिर बाहर से दिखने वाली को, जड़ से मिटा देने की कमाल की क्षमता रखता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों को पेट में गैस बनना, पेट का फूलना, लंबे समय से कब्ज रहना, बवासीर की समस्या, भगंदर की परेशानी या फिशर जैसी तकलीफ हो चुकी है, उनके लिए सहजन की पत्तियों से तैयार किया गया ये घरेलू उपाय किसी प्राकृतिक वरदान से कम नहीं माना जाता। अब आपको करना सिर्फ इतना है कि अपने किचन में जाइए और वहां रखा कोई मध्यम या छोटा आकार का बर्तन, चाहे वो पुराना भगोना हो या नया, या फिर सिंपल स्टील या एल्यूमिनियम का पैन, उसे उठा लीजिए और अपने किचन के गैस स्टोव या चूल्हे पर रख दीजिए। इसके बाद इस बर्तन के अंदर तकरीबन 1.5 गिलास के बराबर, यानी लगभग 300 से 350 मिलीलीटर तक बिल्कुल साफ, ताजा और शुद्ध पानी डाल दीजिए। अब इस पानी के अंदर वे सहजन की हरी और ताजा पत्तियां, जो हम पहले ही अच्छी तरह से धोकर, साफ करके और हल्का सुखाकर तैयार कर चुके हैं, उन्हें धीरे धीरे और सावधानी से डाल दीजिए। गैस की फ्लेम को ना बहुत तेज रखना है और ना बहुत धीमा, बल्कि बिल्कुल मध्यम आंच पर सेट कर दीजिए और इस पानी को करीब 5 से 7 मिनट तक उसी मध्यम आंच पर धीरे धीरे उबलने और पकने दीजिए। जब आप ध्यान से देखेंगे कि सहजन की पत्तियां अब अच्छी तरह से पककर मुलायम हो गई है और उनका गहरा हरा रंग हल्का बदलने लगा है, तो इसका मतलब है कि इन पत्तियों का जरूरी पोषण, ताकत और औषधीय अर्क अब पूरी तरह से इस पानी में मिल चुका है। इस समय गैस को तुरंत बंद कर दीजिए और इस उबले हुए काढ़ा जैसे पानी को किसी साफ पतले सूती कपड़े या बिल्कुल साफ जालीदार छन्नी की मदद से अच्छे से छान लीजिए, ताकि कोई पत्ती का टुकड़ा, रेशा या किसी भी तरह की गंदगी उसमें बाकी न रह जाए। जो पानी शुरू में 1.5 गिलास था, वो अब उबालने के बाद घटकर लगभग 1 गिलास जितना रह जाएगा और हमें इसी 1 गिलास औषधीय गुणों से भरपूर काढ़े का सेवन करना है। इस तरह ये दूसरा देसी और घरेलू नुस्खा भी बिना किसी जटिलता के पूरी तरह तैयार हो जाता है। आपको याद होगा कि हमने शुरुआत में बताया था कि करीब 125 मिलीलीटर के आसपास मात्रा में बिल्कुल शुद्ध देसी सरसों का तेल लेकर उसमें 5 से 6 ताजगी भरी, साफ और बिना सड़ी हुई लहसुन की कलियों को छीलकर हल्का सा कूट कर डालना है। अब तक ये मिश्रण भी अच्छे से तैयार हो चुका होगा और उसमें लहसुन का सारा प्राकृतिक रस, औषधीय ताकत
और उसका गर्म प्रकृति वाला गुण पूरी तरह से सरसों के तेल में मिल गया होगा। अब जानते हैं कि इन दोनों नुस्खों का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि हमें अधिकतम लाभ मिल सके और हम इन्हें उचित समय और विधि से उपयोग कर पाएं। सबसे पहले सहजन की पत्तियों से बने इस गर्म और ताजे काढ़े की बात करते हैं। इस काढ़े को आपको बिना किसी और चीज को मिलाए जैसा है वैसा ही पीना है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे सुबह खाली पेट नहीं लेना है, बल्कि सुबह का नाश्ता करने के लगभग 1 घंटे बाद जब पेट हल्का भरा हो तभी पीना है, ताकि इसका असर शरीर की नसों और आंतरिक अंगों पर पूरी तरह से और गहराई तक पहुंच सके। अब आपको ये काढ़ा रोजाना हर दिन 1 गिलास बनाकर पीना है। अगर आप इस काढ़े को करीब 1 महीने यानी 30 से 35 दिन तक नियमित और पूरी निष्ठा के साथ लेते हैं तो आपके शरीर में जो नसें ब्लॉक हो चुकी हैं और जिनमें ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो गया है, उनमें दोबारा ताकत आने लगती है। जोड़ों में बनी अगडन, जगडन और सूजन धीरे धीरे कम होने लगती है। स्लिप डिस्क की वजह से जो कमर का दर्द हर दिन परेशान करता है, या साइटिका जैसी पुरानी गंभीर बीमारी जो बरसों से सताती रही है, उसमें भी आराम मिलने लगता है। साथ ही गैस की समस्या, पुरानी कब्ज, बवासीर, भगंदर या फिशर जैसी तकलीफों में भी धीरे धीरे सुधार आता है और शरीर अंदर से मजबूत होने लगता है। अब दूसरे घरेलू उपाय की बात करते हैं, जो सरसों के तेल और लहसुन के मिश्रण से तैयार किया जाता है और जिसका इस्तेमाल हमें शरीर के बाहरी हिस्सों पर लगाकर करना है। जैसा कि आपने देखा, सहजन का काढ़ा शरीर के अंदरूनी हिस्सों में असर करता है, जबकि ये तेल वाला नुस्खा शरीर की बाहरी सतह पर काम करता है। जब दोनों का इस्तेमाल साथ में किया जाता है तो उनका असर दुगना हो जाता है और नतीजे बहुत जल्दी दिखने लगते हैं। अब आपको करना यह है कि इस सरसों और लहसुन वाले मिश्रण को हल्का सा गर्म यानी गुनगुना कर लीजिए। ध्यान रहे कि इसे बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है और इसमें उबाल नहीं आना चाहिए। बस इतना गर्म करें कि उंगली से चेक करने पर हल्की गर्मी महसूस हो, लेकिन जलन न लगे। अब इस तेल को, जिसमें लहसुन की कलियां वैसे ही पड़ी रहें बिना छाने, थोड़ा सा हाथ में लेकर उस जगह पर लगाएं जहां दर्द हो रहा है, चाहे वो घुटनों में हो, पीठ में, कमर के निचले हिस्से में, साइटिका के एरिया में, या फिर जहां नस दबने से परेशानी हो रही हो। इसके बाद इस तेल से बहुत हल्के हाथों से धीरे धीरे और बिना ज्यादा दबाव दिए मालिश करनी है। तेज रगड़कर या जोर से दबाकर मालिश नहीं करनी है। अगर दर्द की समस्या कम है तो दिन में 1 बार मालिश करना काफी होगा, लेकिन अगर दर्द बहुत ज्यादा है या बरसों पुराना है तो दिन में 2 बार, 1 बार सुबह और 1 बार रात को सोने से पहले मालिश करनी चाहिए। मालिश करने के बाद उस हिस्से को खुला नहीं छोड़ना है। गर्मियों में अगर धूप में बैठना संभव न हो तो गुनगुने पानी से हल्की सी सिकाई कर सकते हैं। ठंड के मौसम में मालिश के बाद हल्की धूप में बैठना बहुत फायदेमंद रहता है। इस तरह अगर आप पूरे 1 महीने तक रोजाना बिना किसी दिन छोड़े पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ इन दोनों घरेलू उपायों को अपनाते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि नसों में जो ब्लॉकेज बनी हुई थी, जोड़ों का लगातार दर्द और जगडन, साइटिका या स्लिप डिस्क जैसी पुरानी और गंभीर समस्याएं जो वर्षों से जीवन को कष्टदायक बना रही थी, वे धीरे धीरे कम होने लगेंगी। ये दोनों नुस्खे मिलकर शरीर के अंदर और बाहर से बराबर ताकत के साथ काम करते हैं और आपको दुगना लाभ देने में मदद करते हैं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।